हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला में विश्व प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव ऐतिहासिक रथ मैदान में सैकड़ों देवी देवताओं के आगमन के साथ भगवान रघुनाथ की पारंपरिक रथ यात्रा के साथ अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव का आगाज हुआ। धार्मिक नगरी सुल्तानपुर भगवान रघुनाथ दोपहर करीब 3 बजे अपनी पालकी में सवार होकर देवता बिजली महादेव, माता त्रिपुरा सुंदरी, देवता जमनागिनी व देवता लक्ष्मी नारायण सहित दर्जनों देवी देवता भव्य शोभा यात्रा में शरीक हुए। जिसके बाद करीब 1 घंटे शहर में भगवान रघुनाथ की शोभा यात्रा देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी और शोभा यात्रा में श्रद्धालुओं ने जय श्री राम के उद्घोष के साथ ऐतिहासिक रथ मैदान में पहुंचे, जहां भगवान रघुनाथ को रथ में बैठाकर मुख्य छड़ीदार महेश्वर सिंह ने विधिवत पूजा अर्चना के साथ भगवान रघुनाथ की आरती और परिक्रमा कर देव रस्में निभाई। वहीं इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, दशहरा उत्सव समिति के अध्यक्ष एवं सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर, डीजीपी संजय कुंडू, मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार मौजूद रहे। लोगों को दशहरा की शुभकामना और विशेष करके कुल्लू दशहरा के इस उत्सव में आने के लिए भी शुभकामना। मैं समझ रहा हूँ कि यह अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा जो सदियों से चलाया आ रहा है, लेकिन आज का माहौल कुछ और है। आज ये लग नहीं रहा है कि हिमाचल में पहले कोई घटना घटी है। ये दशहरा आमंत्रित कर रहा है उन पर्यटकों को जो हिमाचल की तरफ आते हैं और हिमाचल देखने के लिए आते हैं। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आज श्री रघुनाथ जी की जो रथ यात्रा गई है उसने लोगों में अद्भुत उत्साह पैदा किया है और आगे का हिमाचल कभी बर्बाद न हो इसका संदेश भी दे करके गया है। यह हम सभी लोगों के लिए शुभ अवसर है और इस शुभ अवसर पर निश्चित रूप से कुल्लू का अंतर्राष्ट्रीय दशहरा हिमाचल के लिए एक नए पर्यटन का आगमन का उत्साह दे करके गया है। स्वागत रहा है कि जब अन्य जगहों के अन्य स्थानों के दशहरा का पूर्णता होता है तो कुल्लू का दशहरा शुरू होता है और आगे जा कर के वह दशहरा अच्छे दीपावली के आगमन का भी संदेश देता है। यह जो है कुल्लू के दशहरे की खासियत है कि पूरे दिन 7 दिन रहता है और 7 दिन के बाद भी यहाँ पर अनेक दुकानदार और सब रहते हैं जिनके लिए दीपावली मनाने के लिए, हिमाचल वासियों के लिए दीपावली मनाने के लिए संदेश देता है। दीपावली समृद्धि का त्यौहार है। हम सब लोग ये जानते हैं कि यह दशहरा हिमाचल को दीपावली के स्थिति में आने पर समृद्धि दे। मेरे लिए यह पहला अवसर है और मैं समझ रहा हूँ कि जिस प्रकार से देवी और देवता चल रहे हैं, लोग ले जाने का प्रयत्न कर रहे हैं लेकिन वो चला अपने से रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मेरी एक और प्रार्थना है इन देवी और देवताओं से कि हिमाचल जो इस समय नशा मुक्त ग्रस्त हो गया है उसको नशा मुक्त करने के लिए कृपा करें। दिन पूजा होगी, प्रात पूजा होगी और मध्याह्न पूजा में रोज़ मैं स्वयं बैठूंगा और ये क्रम जो है 5 दिन के लिए तो लगातार चलता है। फिर छठा दिन जो है मोहल्ले का दिन होता है, उस दिन जल्दी जल्दी सारा काम किया जाता है और लंका दहन से पर तो फिर संपूर्ण हो जाएगा, संपन्न हो जाएगा दशहरा। 7 दिन अब वहाँ से ही प्रोसेसन निकलता है, जलेब होगी। अब देखेंगे कल से किस प्रकार से उसका जो है वो, वैसे तो प्रशासन ने कहा है कि हमने इंतज़ाम कर लिया है, तो फिर भी देखेंगे कि कल कैसा हो। रथ यात्रा में तो उत्साह था और उत्साह अति उत्साहित थे जो लोग तो इसलिए, और जिस प्रकार से बाहर पुलिस आती थी वहाँ के लिए कमी थी, लेकिन मैं आभारी हूँ अपने स्थानीय लोगों का। उन्होंने खुद भी भीड़ को नियंत्रित किया या ग्राउंड में भी उन्होंने सहयोग दिया। पुलिस उत्साह भी था और भीड़ भी थी। अगर इसी प्रकार से ये हजूम बढ़ता रहा तो फिर प्रशासन से ज़्यादा जो पुलिस होती है वो ज़्यादा चाहिए होती है, क्योंकि बाहर से भी लोग आते हैं, वो भी इस भीड़ को में ही वो भी सम्मिलित होते हैं। इसलिए कंट्रोल करने के लिए मैं तो कुछ देर के लिए घबरा गया था, क्योंकि लोग हट ही नहीं रहे थे तो रथ कैसे बाहर निकलता।
परंतु प्रभु कृपा से सारी बात समझ में जो है सरलता से हो गया।